वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड आज हम एक कैलकिनस स्पूर का केस देखेंगे। इसमें क्या होता है ना कि पैर की जो हड्डी होती है, जो हिल बोन, वो बढ़ जाती है। तो ये पेशेंट इस पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया और एक ही बार के ट्रीटमेंट इनका जो हड्डी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो और ये पेशेंट अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तकरीबन 4-5 महीने से कंटिन्यू आ रहे हैं। तो जब ये चौथी बार आया मेरे पास, तो इन्होंने आते से मतलब इनका बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया और उसके बाद ये पूछ रहे मुझे कि डॉक्टर साहब वो हड्डी बढ़ जाती है, उसका ट्रीटमेंट कैसा क्या है आपके पास। तो मैंने कहा कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप एक पेशेंट को मैंने दिया था ट्रीटमेंट, उसको तो 5 दिन में ठीक हो गया था। तो पेशेंट ने कहा कि ऐसा, चलो चलो उनका छोड़ो, पहले मेरा देखो। मतलब उनके रिलेटिव जो हैं, उनके जो मित्र वगैरह हैं, रिलेटिव हैं, उनको ये प्रॉब्लम था और उनको भी ये प्रॉब्लम था। तो उन्होंने उनके लिए मतलब पूछा कि उनको ठीक हो जाए। तो बोले कि डॉक्टर साहब है क्या ट्रीटमेंट कुछ। तो मैंने बोला कि हाँ, 5 दिन में मैंने एक पेशेंट को ठीक ही कर दिया पूरा। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे दो, लेके देखिए अपन कुछ क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर उनको बताऊंगा मैं, अपन पे ट्रीटमेंट तो ले। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो बैठे जब तक मेरा मेडिसिन कंफर्म हो चुका था। तो मैंने आपने अभी तक क्या किया। तो बोले कुछ चीज़ जाँचें वगैरह हुई थी, तो उसमें डॉक्टर ने बोला हड्डी बढ़ गई है, तो इसके लिए ये सब चप्पल वगैरह पहननी पड़ेगी थोड़ा सा। तो मैंने सर ये सब कौन झंझट पाले करे वगैरह, ये सब ये चीज़ें। तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैंने कहा हो जाएगा, होना हो ठीक। तो बाकी कभी दर्द वगैरह होता है तो मैं बाम वगैरह या कुछ ऐसा वगैरह लगा लेता हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने कि तो ये पेशेंट जो है, ये ये कहते हैं ना कि प्रिस्क्रिप्शन के पहले ही मेडिसिन कंफर्म हो चुका था, या पेशेंट केस टेकिंग बिफोर मेडिसिन कंफर्म हो गया। मैंने उनसे वहीं पर मेरा मेडिसिन कंफर्म हो गया था। तो यहाँ पे एक जो रूब्रिक है ना, वो रीडिंग बिटवीन द लाइन है, मतलब कि वो हमको समझना पड़ेगा। तो इस केस में ये एकदम ऐसे कई बार वाक़या हो जाते हैं। तो मैंने उनको 10 mg का एक ही डोज दिया और उनके मैंने आफ्टर 1 मंथ फॉलोअप लिए। तो बोले डॉक्टर साहब 70-80% आराम है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने वापस से उनका फॉलोअप लिया, तो वो बोले डॉक्टर साहब कंप्लीट ठीक हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चलने फिरने में। तो इन्होंने पूछा अपने दोस्त के लिए कि डॉक्टर साहब पूछिए क्या। तो मैंने जैसे इनको 5 दिन का बोला ना, तो ये एग्री हो गए। अरे ऐसा क्या, चलो। तो ये जो 5 दिन का सुन के जो तैयार हो गए, ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट है। मतलब वो जल्दी ठीक हुआ, मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो इनको जल्दी ठीक होने में ज़्यादा विश्वास है। जो जो चीज़ जल्दी रिजल्ट देती ना, वहाँ इनको जल्दी लगता है कि भाई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये सबसे पहला रूब्रिक मतलब सटल लेवल का है कि वो उन्होंने बात ही इसलिए मेरी मान ली कि मैंने जब कहा कि मैंने उसको 5 दिन में ठीक कर दिया, तो ये भी एग्री हो गए। अच्छा चलो। तो ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, ये भी कैरिड होना चाहते हैं पर फास्ट होना चाहते हैं। और इन्होंने अभी तक इसको लेकर कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। बाम वाम लगाते हैं, वो कहते हैं वाह ठीक होना हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कौन टेंशन ले। तो ये फ्रिवलेस एटीट्यूड है इनका। तो ये फ्रिवलेस है। और बाम वगैरह लगा लेना, ये घर मतलब कुछ भी लगा के काम चलाना, ये डिल्यूजन इमेजिनेशन, ही और शी इज फ्लाइंग। फ्लाइंग में क्या करते हो ना आप, ऐसे हल्के काम करते हैं। मतलब कि बिल्कुल पाव खांसी है तो पान, वो जो मैं दवाई को पाउडर डाल के पान खिलाते वो खा लेते हैं, बाम लगा लेते हैं, विक्स लगा लेते हैं। तो ये उन्होंने एक हल्का फुल्का एक औपचारिक कामकाज कर लिया, पर अभी तक उसको लेकर गंभीरता नहीं है। और उन्होंने मुझे क्या बोला कि डॉक्टर साहब लेके देखते हैं लेके देखूंगा तो उनको कुछ बता पाऊंगा। तो ये लेकर देखते हैं मतलब क्या ना, ये गैम्बलिंग कर रहे हैं हमारे साथ। लेकर देखते हैं, आराम पड़ता ही नहीं पड़ता है। तो प्लेइंग गैम्बलिंग पेशेंट फॉर, ये हमारे साथ एक प्रकार से गैम्बलिंग वाला काम करता है कि डॉक्टर साहब लेकर देखूँ मैं क्या होता है। मतलब ये पूरी एश्योरेंस के साथ भी नहीं ले रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस होकर भी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जैसे बैटिंग जब होती है पत्तों की, तो हम कहते हैं ना कि यार ये पत्ता लगा के देखो इस बार खुलेगा। तो ये इस बार सोच रहा है कि भाई लगा के देख लेते हैं, इलाज करा के देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये गैम्बलिंग पेशेंट 4 है। और मैंने
इसी बेस पे उनको। और जब मैंने पूछा ना उनसे कि भाई एक कंसर्न जानने की कोशिश की मैंने उनसे कि भाई आपको इतने टाइम से प्रॉब्लम है और आज आप ट्रीटमेंट का मन बना नहीं यार, वो बच्चे के साथ आया तो सोचा कि करा लेता हूँ। और थोड़ी सी दिक्कत कुछ नहीं, डॉक्टर साहब पहले बाजार में अच्छे से घूम लेता था और अब क्या है ना कि धीरे धीरे घूमने में दिक्कत आ रही। तो ये बेलाडोना है, बेलोडोना टेनियम। जब बेलोडोना की फ्रीडम हैम्पर्ड होती ना, जब बेलोडोना का घूमना फिरना बंद होता है ना, तब वो आपके पास आता है। तो ये 4 बार से आ रहा था, बस 4 बार से इसको दर्द था पर इतना नहीं था। तो अब जो इनकी जो फ्रीडम हैम्पर होने लगी ना, तो ये घबराने लगे कि नहीं यार अब। पर इन्होंने बहाना दूसरे के मारा। खैर उन्होंने बाद में मुझे बोला कि एक और पेशेंट है मेरे पास, उनका वो आपके पास आएंगे कल एक आध दिन में। बट इनको वो 5 दिन का जो सॉल्यूशन जो मिला ना, 5 दिन में जो जल्दी ठीक होने का उनको दिमाग में जो इम्प्रेशन पड़ा ना, वो इनको तुरंत इन्होंने तय कर लिया चलो। क्योंकि और कोई पेशेंट होता इतनी जल्दी हाइसाइमस होता हमारा तो इतनी जल्दी बिल्कुल भी मतलब नहीं मानता। वो सबसे पहले आपकी कुंडली खोजता, आपकी पूरी जानकारी निकालता। तो हम किसी डॉक्टर के पास इतनी इमीडिएट नहीं बैठते हैं। इतनी इमीडिएट बैठने वाला बेलोडोना होता है जो बिना सोचे समझे सिर्फ कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट के चक्कर में ऐसे फार्मूले यूज़ कर लेगा। जो अगर बेलोडोना का आपने किसी ने बोल दिया ना कि भाई तू ये चटनी चूरन खा, तेरी सुबह शाम में खुजली खत्म, तो वो भी कर लेगा। क्योंकि सुबह शाम मतलब फास्ट, उनको फास्ट। बेलोडोना कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। वो वेटिंग में नहीं बैठ सकता, वो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता, उसको झंझट लगता है। वो बोला ना कि डॉक्टर साहब ये चप्पल पहनना ये सब मुझे झंझट है, ये लाइट डिज़ायर, ये फ्रीडम वाले लोग हैं, इनको ये सब झंझट लगता है परहेज पालना। बेलोडोना पेशेंट कभी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बहुत कम जाएंगे, क्योंकि वो इनकी डाइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उनको डॉक्टर पुलिस मैन जैसे लगते हैं। पुलिस कैसे है ना, ये आपको जेल में बंद कर देती है, रेस्ट्रिक्शन में डाल देती हैं, तो इनको वो पुलिस मैन जैसे लगते हैं। इनको ये टेस्ट एवरीथिंग वाले लोग हैं, इनको सब चीज़ टेस्ट करनी है। और जब इनकी डाइट पे, इनकी फ्रीडम पे आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो ये फिर ऐसी जगह नहीं जाएंगे, ये ऐसी जगह ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर कई पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया था, तो मैंने उससे पूछा कि आपको हम नहीं डॉक्टर साहब बहुत स्लो एक्शन करता है यार वो, अभी ये एंटीबायोटिक दो, ये दे दो, फट से आराम हो जाए और जो जल्दी काम करे वो दो। और टिपिकल बेलाडोना, तो मैंने उनको तुरंत बेलाडोना पिलाया और उनको इमीडिएट आराम हुआ। तो बेलाडोना है ना एक डिल्यूजन ऑक्स राइडिंग, वो उनको ऐसा लगता है कि जो स्लो ट्रीटमेंट है ना वो एक ऑक्स राइडिंग की तरह। ऑक्स राइडिंग होता है कितनी धीमी धीमी राइड होती है ऑक्स की, उनको वैसी ऑक्स राइडिंग नहीं करनी है। तो ये लोग फास्ट वाले लोग हैं, इनको फटाफट कहता है कि वो एक ऐड आता है विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, मतलब वो उनको खिचखिच के लिए एक दिन वेट नहीं करना है, फटाफट आराम होना चाहिए। क्योंकि उनकी फ्रीडम हैम्पर होती है। ढेरों केसेस ऐसे उसके हैं जहाँ वो अरेस्ट होने से डरते हैं, फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब मैं अरेस्ट हो जाऊँगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये एक सिंपल सा और कैल्कुलस स्पूर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट के लिए, जहाँ वो डॉक्टर उनको एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो कैल्कुलस स्पूर का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो फाइनली कहते हैं कि आप इसको ऑपरेट करवा लीजिए। मैंने एक केस डाला है सीपीआई का, आप देखिएगा उस पर जाके, वहाँ पर भी पेशेंट को डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, बट हमने वहाँ सीपीआई के 3 दिन के डोज दिए थे, वो वहाँ पूरी कंप्लीट ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको बेलोडोना 80 mg का डोज दिया और पेशेंट को अब कोई प्रॉब्लम नहीं, चप्पल नंगे पैर घूमने फिरने में कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पेशेंट का हाउ व्हाट एंड वाई डिसाइड कर देता है कि पेशेंट किस टाइप का पेशेंट है ना। तो ऐसे पेशेंट कितना इमीडिएट तैयार हो गया ट्रीटमेंट के लिए कि भाई फटाफट ट्रीटमेंट दो, डॉक्टर साहब इतनी जल्दी आराम होता है तो मुझे भी ट्रीटमेंट दो। तो ये सिर्फ बेलोडोना कर सकता है इतनी जल्दी ट्रीटमेंट लेने का फैसला। तो दिस इज सिंपल एंड स्वीट केस ऑफ बेलोडोना। थैंक यू।